हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एक्स कोस एक्स प्लस 1 e टू द पावर sin x dx एंड अपॉन इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x sin x माइनस 1 e टू द पावर cos x dx इज इक्वल टू ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी पाई ई, ऑप्शन सी ई बाई 2 और ऑप्शन डी पाई बाई ई। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन दिए हुए हैं। तो मैं इसे मान लेता हूँ, जो मेरा आई है वो इक्वल है आई न्यूमरेटर डिवाइड बाई आई डिनोमिनेटर, वेर आई न्यूमरेटर जो है मेरा वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एक्स कोस एक्स प्लस 1 इंटू ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स के, और आई डिनोमिनेटर मेरा इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। मैं पहले आई न्यूमरेटर को सोल्व कर लेता हूँ। तो मेरा आई न्यूमरेटर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, हम ए टू द पावर साइन एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन को दो अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स ई टू द पावर साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। बच्चों, इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर x जो है हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और e टू द पावर साइन एक्स कोस एक्स हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानते हुए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि ई टू द पावर साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। और इस पूरी वैल्यू जो हमें मिलेगी उसका हमें फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर लिमिट हम पुट कर देंगे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और जो हमारा सेकंड टर्म था वो एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स की इक्वल। यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से देखते हैं हम कि साइन एक्स को अगर टी हम मान लेंगे तो हमारा कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी के इक्वल। तो ये हम फॉर्म हमारी सिंपली किसकी इक्वल है, ई टू दी पावर टी डी टी की फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टी यानी कि ई टू दी पावर साइन एक्स के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। सेम सिचुएशन हमारी यहाँ पर भी बन रही है, तो ये भी हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, ई टू द पावर साइन एक्स के इक्वल। और इस ई टू द पावर साइन एक्स का हमें दोबारा से इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जो हमारा लास्ट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों, यहाँ पर हम देखें तो हमारा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म एक्स जैसे हो गए हैं और दोनों के साइन अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारा आई न्यूमरेटर सिंपली इक्वल आ गया एक्स ई टू द पावर साइन एक्स के। यहाँ पर हमें लिमिट पुट करनी है 0 से पाई बाई 2। जब मैं लिमिट को पुट करता हूँ तो आई न्यूमरेटर मेरा इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 ई टू दी पावर साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 1, साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2 ई माइनस 0, यानी कि सिंपली हमारा इक्वल आ गया पाई ई बाई 2 के। नाउ मुझे आई न्यूमरेटर तो मिल चुका है, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आई डिनोमिनेटर इक्वल था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स ई टू द पावर कोस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ई टू द पावर कोस एक्स डी एक्स के। यहाँ पर भी हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ई टू दी एक्स साइन एक्स ई टू दी पावर कोस एक्स को सेकंड फंक्शन मानते हुए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन एक्स ई टू द पावर कोस एक्स डी एक्स, और इस पूरे का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो जो लिमिट होगी वो बाद वाले इंटीग्रेशन में हमारी लग जाएगी। इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमारी लिमिट पुट हो जाएगी। जो हमारा लास्ट इंटीग्रेशन है वो एज इट इज़ आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 ई टू द पावर कोस एक्स डी एक्स। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम साइन एक्स को फिर से सॉरी कोस एक्स को यहाँ पर टी मानेंगे तो हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा डी टी के। तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर टी डी टी, जिसका सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर टी यानी कि माइनस ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, सॉरी माइनस ऑफ ई टू द पावर कोस एक्स, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर कोस एक्स के इक्वल। यहाँ से भी हमारा ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर कोस एक्स के, और ये माइनस माइनस मिला के हम यहाँ पर हमारा प्लस साइन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर कोस एक्स डी एक्स। लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से π/2 सेम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ई टू द पावर कोस एक्स डी एक्स। जो सेकंड और थर्ड टर्म है ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारी लिमिट पुट हो जाएगी 0 से π/2, यानी कि मेरा आई डिनोमिनेटर आ गया, इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 इंटू ई टू द पावर कोस π/2। जब कोस π/2 की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल होती है तो ई टू द पावर जीरो 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में 1 आ जाएगा। माइनस जब हम करेंगे तो माइनस माइनस मिला के प्लस साइन हो जाएगा, लेकिन एक्स की जगह जब हम जीरो पुट करेंगे तो पूरे टर्म को वो जीरो बना देगा, तो उसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आई डिनोमिनेटर मेरा सिंपली इक्वल आ गया माइनस ऑफ π/2 के। नाउ मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, आई न्यूमरेटर डिवाइड बाई आई डिनोमिनेटर, और इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम मॉड्यूलस लगा देंगे। नाउ जो मेरा आई न्यूमरेटर डिवाइड बाई आई डिनोमिनेटर है इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना था। ये किसकी इक्वल हो जाएगा e π/2 आई न्यूमरेटर की वैल्यू थी, और माइनस ऑफ π/2 डिनोमिनेटर की वैल्यू थी। इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, π/2 से हमारा π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा ई के। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए ई करेक्ट हो जाएगा। Therefore, our answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.